ये है क्लास नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आज हम लोग करेंगे रियल नंबर पे बेस्ड कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो वन बाय वन आप बहुत ध्यान से देखिए क्लास को, क्योंकि ये सारे के सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर HCF है। देखिए P भी क्या है, प्राइम नंबर है, Q भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का फैक्टर्स क्या होता है, या प्राइम नंबर क्या होता है जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा क्या होता है, वो नंबर खुद मीन्स इटसेल्फ। किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, वो नंबर और 1। जैसे मैं लिखता हूं एक प्राइम नंबर 2, तो 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 1। एक प्राइम नंबर अगर मैं लूं 7, तो 7 को क्या लिखूंगा मैं, 7 इंटू 1। तो हमेशा जब भी आप प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर करोगे आप किसी प्राइम नंबर्स का, उसका फैक्टर ऐसे आएगा, वो नंबर और 1। तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये 1 आएगा। ठीक है, तो इसका HCF कितना हो गया, अगर हम लोग HCF कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए कितना हो गया, दोनों में क्या मिल रहा है, 1। तो आंसर हो गया 1। तो ऑप्शन क्या है, ओनली डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, उसमें क्या कैलकुलेट करना था हमें, HCF। यहां पर कैलकुलेट करना है LCM। यानी क्वेश्चन है इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर LCM इज, है ना। तो उसका LCM कितना होगा, तो इसी से हम लोग उसका LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग LCM कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो दोनों में जो नंबर मिल रहा है उसको लिखिए, और जो नहीं मैच होता है उसको भी लिखना होता है LCM के लिए। तो P इंटू Q भी लिखना पड़ेगा हमें। तो टोटल कितना आ गया आंसर, इसका आ गया P इंटू Q। तो ये आ गया LCM, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, D। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट P बी द प्राइम नंबर द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। अगर P प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर का सम क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर के फैक्टर क्या क्या आता है, 1 आता है और वो नंबर खुद आता है। तो यहां पे आप खुद देखिए, सॉल्यूशन मैंने किया है कि फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है मेरे बच्चों, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1 प्लस P। इस दोनों का सम करने से कितना आ गया, 1 प्लस P। तो ऑप्शन क्या है हमारा, C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज। तो कोई भी दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सोचिए, जैसे एक 5 है तो दूसरा 6 होगा, एक आपका 12 है तो दूसरा 13 होगा, एक आपका 15 है तो दूसरा 16 होगा। तो ऐसे करके 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए। ठीक है, कोई भी दो ले लीजिए, है ना, आपकी मर्जी। फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, HCF कैलकुलेट करते हैं, देखते क्या आंसर आता है। ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक हमने 15 लिया, एक मैंने क्या किया 16 लिया। आप भी कोई भी दो नंबर लेके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो 15 का फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 16 का हो गया। अब आप यहाँ पे खुद देख रहे हो इस दोनों में कुछ भी कॉमन मिल रहा है आपको। जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो HCF क्या होता है, हमेशा 1। HCF कितना होगा, हमेशा 1 होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी दो नंबर के फैक्टर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होता तो उसका HCF 1 होता है। तो आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर ट्राई कर सकते हैं, हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो ऑप्शन क्या है हमारा, B। इसलिए द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 1। ठीक है, इसका आंसर आ गया B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था मेरे बच्चों कि लेट n बी अ नेचुरल नंबर देन LCM ऑफ n और n प्लस 1 इज, है ना। तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो किसका LCM चाहिए हमें, n और n प्लस 1 का। n प्लस 1 का क्या मतलब हुआ, ठीक उसके बाद वाला नंबर। मतलब ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आप समझ सकते हो। आप अगर एक आप 14 लेते हो तो ये 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। अगर आप मान लेते 19 लेते हो तो 19 प्लस 1 20 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का LCM कितना होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, फिर ये आंसर हमें मिल जाएगा।
आप अपनी मर्जी का कोई भी एक नेचुरल नंबर ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 लिया है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? अगर मैं ये n5 लेता हूँ तो n+1 मीन्स 5+1, तो 5 और 6 आ गया। तो अब हम लोग निकालते हैं 5 और 6 का एलसीएम। ठीक है, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? वो तो 5 ही रहेगा। और 6 का कितना हो जाएगा? ये आ गया 5 का 5 और 6 का कितना आ गया? 2 × 3। तब आप खुद देखो, अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? दोनों में देखो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है ना? कुछ मैच नहीं हो रहा तो सारा नंबर हमें लिखना होता है। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 2 × 10 3 × 30। सिंपली क्या कहने के बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 6 × 30, यानी कि दिस इनटू दिस, है ना? इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एलसीएम? दिस इनटू दिस। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका? सी, है ना? तो जब भी किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का आप एलसीएम निकालोगे तो क्या करना है? हमेशा सीधा डायरेक्ट उस दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे वही है, एक है n और दूसरा नंबर क्या है? जस्ट उसके बाद वाला है n+1। तो ये भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गया। इसको कैसे निकालेंगे एलसीएम? सीधा देखो ना, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आया तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑप्शन किससे मैच हो गया? सी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 3600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एलसीएम दे दिया है, कितना है? 3600। कहता है इन नंबरों में से कौन सा वो नंबर है जो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। मेरे बच्चों हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है कि एलसीएम, आप किसी नंबर का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, तो हमेशा एलसीएम जो होता है ना वो एचसीएफ से डिविजिबल होता है हमेशा। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे 1 बाय 1 डिवाइड करके इस एलसीएम को हम लोग ये सारे नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा जो, वो एचसीएफ हो सकता है। और जो डेसिमल में आंसर देगा, है ना, वो उसका एचसीएफ नहीं, उसे मतलब कहने का मतलब वो उसे कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया। अगर आंसर डेसिमल में आ रहा है तो वो उसका क्या होगा? एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 में चेक करके दिखाता हूं आपको। ये नोट आप याद रखना कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड द एलसीएम, यानी कि एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ। 1 बाय 1 मैं क्या कर रहा हूं? 3600 को इन नंबरों से डिवाइड करके देखता हूं कौन उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 3600 को, वो उसका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। चलिए 3600 डिवाइडेड बाय, पहला नंबर क्या है? 600, तो 600 से डिवाइड करते हैं, आंसर कितना आ गया? 6 आ गया, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये भी एचसीएफ हो सकता है। सेकंड नंबर हम लोग सेकंड नंबर से डिवाइड करते हैं, 3600 डिवाइडेड बाय, चलिए 500 करते हैं। तो 500 करने से कितना आ गया? ये आ गया आपका 7.2, यानी कि 500 से 3600 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। चलिए और को भी चेक करके दिखाता हूं मैं। 3600 डिवाइडेड बाय, अब मैं करता हूं 400। 400 से करने से कितना आ गया? 9, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर चलिए लास्ट वाले से 3600 डिवाइडेड बाय 150, जो कितना दिया? 24। तो सिर्फ ये 500 है जो 3600 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया, उसमें आंसर कितना? 7.2। ठीक है, तो यानी कि ये बी जो है वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2520, 6600 इक्वल टू 40 एंड एलसीएम ऑफ 2520, 6600 इक्वल टू 252 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा वो पहले ध्यान से देखो मेरे बच्चे। के वैल्यू निकालना है ना, बताया था जब भी ऐसे लिखा हो एचसीएफ ऑफ, एलसीएम ऑफ, इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या होता है हमारा? ए, सेकंड वैल्यू होता है बी, और ये तो एचसीएफ है ही। और एलसीएम वैसे हमारे पास ये है एलसीएम। तो ए, बी, एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन लिख के ए, बी और एलसीएम, एचसीएफ का वैल्यू डालने से इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं करना कैसे है।
आप लोग ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ए कितना है, ये फर्स्ट वैल्यू वो लिख लिया, बी लिख लिया, एचसीएफ हमारा 40 है, और एलसीएम लिखा ना, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर इज दिस, तो वो भी लिख लिया। अब ए बी एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है वो मैं लिख लेता हूं। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जान ही चुके हो, है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। क्या करिए, अब यहां से जो भी वैल्यू है ना सबका, एलसीएम का, एचसीएफ का, ए का, बी का, सबका वैल्यू यहां पे डाल दीजिए। यहां पे सबका वैल्यू डाल दिया, ये हो गया आपका एलसीएम है, एचसीएफ आ गया, ए आ गया, बी आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, के। तो के जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो के के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे आरएचएस में भेजेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, के इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, तो के इक्वल टू कितना आ गया, 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 252 इंटू 40, मतलब जो इधर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 252 से 252 कैंसिल। तब हमें क्या करना है, 6600 को 4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से आ गया ये 1650। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया मेरे बच्चों, ये फर्स्ट 1650। ये कितना आसान सा, बस कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन हो जाएगा, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ए। ये आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n ऑलवेज एंड विद। कहता है यहां पर नेचुरल नंबर कुछ भी डालिए, जैसे यहां पे 1 डालेंगे तो यहां पे भी 1, या 2 डालिए या 3 डालिए, तो उस इसका जो आंसर होगा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा या 7 आएगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 2-3 वैल्यू डाल के देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या, n हमने 1 रखा है, तो यहां 1 रखना है, तो दोनों में ही 1 रखना है आपको। तो क्या आ गया, 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 कितना होगा, वो होगा 1। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, जैसे 1 रख के देखा तो आंसर क्या आया, 1 आया। अब यहां पे 2 रख के देखते, ठीक है ना, 2 रखने से कितना, 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना होगा आपका 36, अब 5 स्क्वायर कितना आ गया 25, इसका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आया 11। तो यहां पे भी देखिए ये किससे एंड हुआ, ये भी 1 से एंड हुआ है। अब चलिए एक वैल्यू और 3 डाल के देखते हैं, है ना। तो 6 का क्यूब कितना आएगा 216, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा 91। तो ये भी किससे एंड हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है। तो ऐसे कोई सा भी नेचुरल नंबर आप डालोगे ना आप n के बदले, हमेशा आफ्टर सॉल्विंग ये हमेशा किस पे एंड होगा, 1 पे एंड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, मीन्स इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स। तो जितने भी डेसिमल्स नंबर है इस 4 में से क्या होता है। तो देखिए डेसिमल्स नंबर आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहां पे देखिए जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है, और जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है वो क्या होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। तो डेसिमल वाले पार्ट में तो रैशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। तो जो दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रियल नंबर, है ना। मैंने क्या बोला, मैं यहां पे एक बार लिख के बताता हूं आपको। ये देखिए आप, जैसे 3.121212, तो यहां पे क्या 121212 रिपीट हो रहा है ना, टर्मिनेट नहीं, मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है। देखिए डेसिमल के बाद ये नंबर से रिपीट हो रहा है, 9th में आपने पढ़ा होगा ये वाले चीजें। तो ये तो रैशनल नंबर है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पे आप ये एग्जांपल देखो कितना है, 3.10 100 100 1 4 टाइम्स 0।
तो यहाँ पे क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 2 रिपीट हो रहा था ना, ऐसा यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है नहीं, तो ये इरेशनल होता है। वो रैशनल होता है, ये इरेशनल। तो डेसिमल नंबर तो दोनों टाइप का आ गया ना, तो जब दोनों टाइप का आ गया तो वो क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36। दे रखा है कि एलसीएम ए और 18 का 36 है, एंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, और उसका एचसीएफ कितना है, 2 है, तो ए निकालना है। मेरे बच्चों देखो, क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ये है 36, और HCF ऑफ ए एंड 18 कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किया है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, अब आप यहां पे ए बी एलसीएम और एचसीएफ में जो रिलेशन है उसको यूज करके ए खुद कैलकुलेट करोगे, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसे खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक अलग सा मतलब टॉपिक लेके आऊंगा, है ना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय मेरे बच्चों, खुश रहिए।